नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय में जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पंडित विश्वनाथ मिश्र स्नेही जी, जो गणित कवि हैं एवं विश्व गौ माता चालीसा के रचयिता हैं। आज इनसे चुनावी इस महासंग्राम में राहुल गांधी के को लेकर के गणित कवि जी हैं, जो अपने विचार रखेंगे कि राहुल गांधी का जो ज्योतिष है वो क्या कहता है, कौन कौन से योग बन रहे हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं एवं बात करते हैं। सबसे पहले आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है सर। हरि ओम। नमो नमः तत्त्वविबोधकाय, नमो नमः तत्त्वविदुत्तमाय, नमो नमस्ते खिल कर्म साक्षिणे, नमो नमस्ते गणनायकाय। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति। भारतीय ज्योतिष वेद का नेत्र कहा जाता है। भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों को बताने वाला ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज के महाभारत के महारथी राहुल गांधी की जन्म कुंडली में जो 7 प्रमुख योग हैं, उनमें से 6 योग तो प्रमाणित हो चुके हैं। 7वां योग जो राजयोग है, इनकी जन्म कुंडली में है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमने कुछ शोध कार्य किया है। इनकी जन्म कुंडली है ये। क्या आप इसमें क्या दर्शाए हैं? इसमें है कि राहुल गांधी 19 जून 1970 रात 2:28 पर ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णमासी, ज्येष्ठ शुक्ल 15 संवत 2027 रुधिरौद्रगारी संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। मूल नक्षत्र में है, चतुश्चरण में है। धनु राशि भी नाम से इनकी राशि नाम बनती है। इनकी जन्म कुंडली में लग्न में शनि हैं, लग्न से दूसरे स्थान पर बुध हैं, तीसरे स्थान पर सूर्य और मंगल हैं, चौथे पर शुक्र हैं, 5वें पर केतु हैं और 7वें में बृहस्पति हैं जो केंद्र में हैं, और 9वें में चंद्रमा है और 11वें में राहु हैं। इस समय क्या चल रहा है चुनावी महासंग्राम? अब चुनावी महासंग्राम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इनकी कुंडली में 7 विशिष्ट योग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला पितृनाश योग, दूसरा मातृ सेवा योग, तीसरा यशस्वी मनुष्य योग माने कीर्तिमान योग, चौथा परदेश भ्रमण योग, 5वां दान एवं तपस्या में उपहास योग, 6वां जितार योग अरिजित योग और 7वां प्रबल राजयोग दिखाई पड़ रहा है। हमने मानसागरी ग्रंथ, जो ये ग्रंथ है, जातका वर्णम और चमत्कार चिंतामणि ग्रंथों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप, इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? हाँ, इस बार तो इनको प्रधानमंत्री बनना ही है। देखिए, सबसे पहले हम 6 जो पुष्ट योग है उस पर चर्चा करेंगे कि जो 6 योग इनके पूरे हो चुके हैं। पहला है पितृनाश योग। कुंडली में चंद्रमा से 7वें भाव में सूर्य और मंगल एक साथ हैं, अतः पितृनाश योग का प्रभाव था कि पिता का निधन असामयिक हो गया। दूसरा, लग्न से 4थे भाव में शुक्र हैं, इसको मातृ सेवा योग कहते हैं। माता की सेवा कर ही रहे हैं। तीसरा है यशस्वी मनुष्य योग। 2य भाव में बुध होने से एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, कर भी रहे हैं। चौथा है परदेश भ्रमण योग। मिथुन पर मंगल हैं, परदेश भ्रमण कर ही रहे हैं। ये मानसागरी पृष्ठ 180 का तीसरा श्लोक बता रहा है।
चौथा है दान एवं तपस्या में उपहास योग। अक्सर दान भी देते हैं, तपस्या भी करते हैं, तो कुछ लोग इनका उपहास करते हैं। क्यों करते हैं उसका एक कारण है, इनकी कुंडली में लिखा हुआ है उपहास योग। तृतीय भाव में मंगल एवं चंद्रमा से 9वें भाव में केतु हैं। तपो दानतो हर्षम वृद्धिम स्यात् तपश्चर्या चा उपहासस्य कथम स्यात् मानसागरी पृष्ठ 113 का 5वां श्लोक। ये बताइए, आप जो है इनकी जन्म कुंडली क्यों देखें? हम देख इसलिए रहे हैं कि हमें तो सब कुछ देखना है। हम तो गणित देख रहे हैं, विज्ञान देख रहे हैं, गौ माता को देख रहे हैं, तो हमको देश भी देखना है। और आज की परिस्थिति में तो हमें देखना ही है कि कौन कौन से महारथी हैं जो देश को संभालने जा रहे हैं। इसलिए मुझे राहुल गांधी की भी कुंडली देखना जरूरी पड़ेगा, समझ लिया हमने। इसलिए देख रहे हैं। देखिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा कि दान और तपस्या में उपहास योग जो हो रहा है, यही योग राहुल की तपस्या व दान आदि कर्मों पर कुछ लोग उपहास करते हैं। किंतु इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से चतुर्थ वर्ण के लोग तथा अन्य लोगों के सहयोग से राहुल गांधी का भाग्योदय होगा। जिन योग के नाते इनका उपहास हो रहा है, उसी योग के नाते इनका भाग्योदय भी होने जा रहा है। तो कब उदय होगा? अब समय आ चुका है, इनका 54वां वर्ष चल रहा है। 54 वर्ष जो है वो 108 का आधा होता है। आधी अगर हम 108 वर्ष मान ले एक माला को, तो आधी उम्र तो इनकी बीत चुकी है, आधे ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब तो इनका भाग्योदय का समय आ ही गया है। देखिए, हम चर्चा करेंगे आज प्रबल राजयोग पर। अभी हम इनके एक योग पर चर्चा और करेंगे। जितार योग इन पे लग रहा है। जित अरि, अरि का जित, इनके आगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। ये कब से लगा है? ये इनके उसमें जन्म कुंडली में ही है कि लग्न में शनि होने से शत्रु भाग जाते हैं, और अरिजित योग के कारण शत्रु सामना नहीं कर सकते। आज तक किसी ने इनका सामना नहीं किया है। 19 में तो जो है पराजय हो गई। पराजय से क्या मतलब है? एक जगह से पराजय, आज जीते भी तो पराजय होना वो दूसरी बात है। कहाँ पराजित हुए हैं ये? किन्हीं कारणों से तो पराजित तो एक क्षण के लिए लक्ष्मण जी को भी मूर्छा आ गई थी। उस पराजय में ले जाइए आप ये कहीं न कहीं जीते हैं ये प्रबल। देखिए, अगर इनको प्रधानमंत्री बनना होता, माने दिल से चाहे होते, तो 10 साल पहले ही बन गए होते, 15 साल पहले बन गए होते, जब इन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया था। उस समय इनके हाथ में पूरा देश था। उसको जान दीजिए, हम इनकी केवल जन्म कुंडली को देख रहे हैं। हम क्या राजयोग क्या चल रहा है? हाँ, राजयोग बता रहे हैं कि 6 योग तो प्रमाणित हो चुके हैं। कौन कौन सा? पितृनाश, मातृ सेवा, कीर्तिमान, प्रदेश भ्रमण, दान और तपस्या में उपहास और जितार योग, ये तो पुष्ट हो चुके हैं, दिखाई भी पड़ रहा है। अब 7वां जो है राजयोग इनकी कुंडली में है और होगा, पक्का होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। कारण उसका कि चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि से राजयोग बनता है। मानसागरी का पृष्ठ 210/4 चौथा श्लोक। सा भुवती नरनाथा सार्वभौमो जितारी। चंद्रमा सूर्य को तथा बुध चंद्रमा को देखता हो तो राजयोग बनता है। यह 226 पृष्ठ के 5वें श्लोक में है। तीसरा, दशमेश शनि केंद्र में है, अतः राजयोग है। चौथा, लग्न से 7वें भाव में बृहस्पति हैं और बृहस्पति केंद्र में है, इसलिए राजयोग है। ये पृष्ठ 105 का 7वां श्लोक। चंद्रमा से 11वें भाग में बृहस्पति होने से राजयोग बनता है। चंद्रमा से 3रे भाव में राहु होने से राजयोग बनता है। सा राजा राजमंत्री हुआ, पृष्ठ 71/5 5वां श्लोक। चंद्रमा से 11वें बृहस्पति हैं जो केंद्र में है, अतः प्रबल राजयोग है। मानसागरी ग्रंथ के अनुसार राज तुल्यो भवेद नरः। ये बताइए, विपक्ष तो कह रहा है कोई राजयोग नहीं है, हर जगह से इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। विपक्ष को क्या मालूम है? वो तो बिना मुहूर्त के गृह प्रवेश करवा देते हैं, भगवान के मंदिर में प्रवेश करवा देते हैं, बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं। विपक्ष कुछ मालूम है? कह रहे हैं इसीलिए अंत में पत्ता खोलते हैं जो है कि चुनाव में। अरे जाने दीजिए, विपक्ष को छोड़िए। इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है
अतः ज्योतिषीय विवेचन से स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में राजयोग है। किस दावे से आप कह रहे हैं? किस दावे से आप कह रहे हैं? हम अपने ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर कह रहे हैं, इनकी जन्म कुंडली के आधार पर कह रहे हैं। तो कब बनेंगे ये बताइए? इसी साल बनेंगे। नहीं बने तो क्या होगी? कैसे नहीं बनेगा? हमारा ग्रंथ झूठा हो जाएगा, ज्योतिष झूठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? हाँ, ऑन कैमरा तो मुझे बोलना है, इसीलिए तो कैमरे में बोल रहे हैं कि सब जान तो ले कम से कम। हाँ, कोई एक व्यक्ति बता रहा है कि ज्योतिष में इनके राजयोग है और 7 योग में 6 पुष्ट हो चुके हैं, 7वां इस बार पुष्ट होने जा रहा है। शुभम भूयात्। न्यूज टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको शुभाशीर्वाद। आप देख सकते हैं, आप जो है गणित कवि जी हैं, आप जो है ज्योतिष के अनुसार राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली बताए, या कह रहे हैं कि इस बार जो है राहुल गांधी जी इसी वर्ष में प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। लेकिन आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं, या कितना सत्य होगा? जो है जो चुनावी महासंग्राम चल रहा है उसमें क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।